बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। और अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर खेलों के हवाले से, तो इस वक्त पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जिस तरह पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया है, इसी तरह मुख्तलिफ खेलों के अंदर भी अब पाकिस्तानी परचम सब्ज लाली जो लहराते हुए मुख्तलिफ प्लेयर्स भी नजर आ रहे हैं। ताइक्वांडो के इवेंट में हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान की टीम की रही, जहां पर पाकिस्तान ने 5 सिल्वर मेडल हासिल किए। और साथ साथ क्योंकि हम आज बहुत सी बातें भी अपने शो के अंदर करेंगे, और क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ है टेस्ट सीरीज का आगाज होना है, कबड्डी के हवाले से भी हम आज अपने शो के अंदर बात करेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज बताता चलूं कि इस वक्त जहां पर भी खेलों के मुकाबले हो रहे हैं या खेलों के मुकाबलों का इनिकाद हो रहा है, वहां पर शजरकारी जरूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हर कोई ना कोई एक पौधा खिलाड़ी की जाने से लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हवाले से भी आज अपने शो के अंदर बात करेंगे। और साथ साथ क्योंकि अगर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अहम फैसले किए हुए हैं फिटनेस के हवाले से। तो पाकिस्तान के अंदर फिटनेस के हर 3 माह बाद टेस्ट भी लिए जा रहे हैं खिलाड़ियों के, उस हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे। तीरंदाजी के हवाले से भी बात करें, और दीगर जो खेल हैं वो तमाम के तमाम आज हम अपने शो के अंदर बात करने की भरपूर तौर पर कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो पे मेहमान है गुलाम यासीन साहब है, जो चेयरमैन है कबड्डी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ सिंध के यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि शजरकारी बड़ी जबरदस्त इस वक्त खासकर पाकिस्तान और कराची के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है, और खासकर जिस तरह स्पोर्ट्स हल्कों के अंदर हम देख रहे हैं कि कोई भी इवेंट हो रहा है वहां पर शजरकारी मुहिम जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा दीगर एनजीओ भी मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं शजरकारी के हवाले से। तो आज हमारे साथ सुल्ताना तबस्सुम साहिबा भी मौजूद है, शजरकारी के लिए बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं कराची के अंदर। और इनको इसीलिए मदऊ किया है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर और खासकर कराची की जो मैं बात कर रहा हूं, कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स के हलकों के अंदर शजरकारी मुहिम बहुत तेजी में फैलती जा रही है। तो सुल्ताना तबस्सुम साहिबा हमारे साथ यहां पर तशरीफ रखती हैं, उनके साथ सुंदस मोबीन साहिबा हमारे पास है, यहां पर मौजूद हैं, जो स्पोर्ट फिटनेस पर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उनसे भी आज, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अहम फैसले किए हुए हैं फिटनेस लेवल के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और फिर मुख्तलिफ जो गेम्स हो रहे हैं, खासकर ये तीरंदाजी में बड़ा इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रही होती हैं, तो उस हवाले से भी अपने शो में उनसे बात करेंगे। सुंदर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम यासीन साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गुलाम यासीन साहब है, क्योंकि आप चेयरमैन है सिंध कबड्डी एसोसिएशन के, तो कबड्डी से शुरुआत करते हैं। नेशनल गेम्स का आगाज होने वाला है, और क्या तैयारियां आपने कबड्डी के हवाले से की हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। कबड्डी के हवाले से हमने बहुत सी नेशनल गेम के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, साथ साथ हम उसको और इसको अच्छा बनाने के लिए हम उम्मीद है कि अक्टूबर के एंड और नवंबर के शुरू में हम कबड्डी का प्योरली कबड्डी का हम यहाँ नेशन करने जा रहे हैं सिंध में, और कराची में ही स्पेशली होगा। हो सकता है उनके कुछ इवेंट्स हम मीरपुर ख़ास और सखर में भी करवाएं, और कुछ हैदराबाद में जाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको प्रमोट करें, और प्रमोट करने के लिए हमने बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के हमने एक प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इसमें बहुत से हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सीनियर नायब सफदर हैं मिस्टर खालिद रहमानी साहब, वो भी इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं। और हमारी फ़रा साहिबा मौजूद हैं, वो लेडीज़ के लिए स्पेशली हम इस मरतबा हमारी जो नेशन हो रही है इसमें कोशिश करें कि हम ख़वातीन को भी इंट्रोड्यूस करवाएं एज कबड्डी के हवाले से। पहले भी हम करवा चुके हैं और उसका बहुत हमें रेस्पॉन्स मिला है। अब मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस से भी हमें ऑफ़र्स आई हैं कि क्यों ना हम गर्ल्स को भी प्रमोट करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको नेशन से पहले, हमारा जो कबड्डी का नेशन हो रहा है उसमें हम इनको और खिलाड़ियों को करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक जो लाइन लग गई है अरशद नदीम साहब वाली कि हम गोल्ड मेडल ले लें, तो इस सिलसिले में हमने भी अपने खिलाड़ियों के लिए बहुत सी अच्छी पुरकशिश उनको इनामात के लिए अनाउंसमेंट की है, पेशकश कर रखी है कि आप भी इस कबड्डी में भी अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल ले लें, कि हम फिर आपको नेशन में भी गोल्ड मेडल लेने के आप हकदार बन जाएं। और उनकी यही जुस्तजू है, यही लगन है कि हम इस प्रोवेंट से भी अपने गोल्ड मेडल कम से कम नेशन सतह पे हम ले लें। उसी से ही हमारा जो खिलाड़ी है वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। इंटरनेशनल के भी बहुत अच्छे इवेंट्स आ रहे हैं, जो कि कनाडा में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, उनकी भी हमारे पास ऑफर्स हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इन अपने खिलाड़ियों को पहले हम कबड्डी की प्योरली नेशन पे ले आएँ, उसके बाद फिर हम इसको
नेशनल गेम में उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, कबड्डी की बात हो रही है और आपने कहा कि नेशनल गेम्स के हवाले से भी आप बात कर रहे हैं, तो नेशनल गेम्स का आगाज़ भी अगर हम देखेंगे 35वें जो है सुबह सिंध के अंदर होगा, एजाज़ की बात है। हमने देखा सिंध गेम्स भी कराची में सिंध के अंदर मुनक्किद हुए और अब नेशनल गेम्स भी जो 35वें होंगे, इससे कबल 34वें नेशनल गेम्स कोयटा में मुनक्किद हुए थे, अब 35वें जो है सिंध के अंदर मुनक्किद होंगे और कराची को बाकायदा तौर पर इसकी मेज़बानी भी मिलती जा रही है। तो आपने फोकल पर्सन की हैसियत से सिंध गेम्स के अंदर भी काम किया है, गुलाम यासीन साहब है। नेशनल गेम्स अगर हम देखेंगे तो 34वें नेशनल गेम्स कोयटा में मुनक्किद हुए और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम से नहीं हुई। क्या हम मेज़बानी सुबह सिंध जो है जिस तरह लेता है और जिस तरह मेज़बानी करता है, मेहमान नवाज है, कितनी काविशें होंगी आप लोगों की? क्योंकि हमने देखा है सिंध गेम्स बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने बाखूबी यहाँ पर इवेंट को इनेकाद कर लिया। जी, बिल्कुल शहजाद मोइन साहब, हम कोयटा में भी देखें कि जब हमारी 34वीं नेशनल गेम हो रही थी, उसमें सिर्फ कोयटा ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, कोयटा ही मेज़बानी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो हमारा नेबर प्रोविंस है। हमारा जो और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का जो जत्था है, वो भी उनके साथ कोशां था, उनके साथ शाना बशाना उनके साथ प्रोग्राम में भी साथ था। मिस्टर अहमद अली राजपूत हों और असगर बलोच साहब हों या फिर हमारे खालिद रहमानी साहब हों, इन्होंने वहाँ उनके साथ भी मिलके कोऑर्डिनेशन अच्छा किया और इसकी बनिस्बत अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इवेंट, ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई जिससे हमारे लिए, जो हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, स्पोर्ट्स के लवर्स के लिए बायत शर्मिंदगी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 34 का जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो हम 35 में भी करने जा रहे हैं नेशनल गेम के हवाले से, और वही कोयटा, पंजाब और केपीके के साथ ही हम मिल के इंशाअल्लाह ताला हम इस 35वें नेशनल गेम को भी सक्सेसफुल करेंगे। क्योंकि 34 नेशनल गेम में जो हमारी कबड्डी की टीम गई थी, नो डाउट उसमें कोई उसने खातर ख्वाह हमें नहीं दिया, लेकिन चूँकि वो नेशन वाइड एक बहुत इनिशियली उनका स्टेज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। और आपके ही इंशाअल्लाह तौफीक से, आप तो हमारे चौली दामन के साथ ही हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको भी अच्छी खुशखबरी देंगे, मेन एंड फीमेल दोनों में इस चलें, हमारी भी प्लेटफॉर्म दुआ है पे। कि इसी तरह कबड्डी के खिलाड़ी भी तरक्की करते रहें, जिस तरह अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। और सुल्ताना तबस्सुम साहिबा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और कुछ देर कबल मैं कह रहा था इंट्रो में कि जिस तरह अब तमाम ही स्पोर्ट्स के हलकों के अंदर एक चीज़ बड़ी मशहूर होती जा रही है, वो ये कि शजरकारी जो है बाकायदा अब ग्राउंड्स के अंदर भी हो रही है। हर खिलाड़ी एक ना एक पौधा लगा रहा है, या कोई भी इवेंट है स्पोर्ट्स का मुनक्किद हो रहा है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र हैं, साथ साथ जो मेहमान आ रहे हैं वहाँ पर किसी भी इवेंट के अंदर स्पोर्ट्स के, तो वहाँ शजरकारी मुहिम के साथ साथ कोई ना कोई पौधा उनके हाथों से ज़रूर लगाया जा रहा था। सुल्ताना तबस्सुम साहिबा भी इस किस्म के इक़दामात पूरे पाकिस्तान और ख़ासकर कराची के अंदर करती हुई दिखाई दे रही हैं। सुल्ताना साहब, बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया, जैसे अगर हम देखें तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स का चोली दामन का साथ है, तो अब तीसरी चीज़ है शजरकारी भी आ गई है। स्पोर्ट्स, एजुकेशन और शजरकारी तीनों यकजा हो गए हैं अब। थैंक यू सो मच शहजादा साहब। एक्चुअली देखें, आज के दौरे हाजिर की इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास प्योर ऑक्सीजन होगा तो आप उसमें सर्वाइव कर सकेंगे, अदरवाइज़ आने वाले दिनों में हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम 2019 से कर रहे थे, बट अब ऐसा लगा कि अब सारे काम छोड़ के हमारा फोकस इस वक्त जो है वो इस वक्त प्लांटेशन के ऊपर है, शजरकारी के ऊपर है। और टोटल अब तक 2019 से अब तक का अगर हम टोटल अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 15,000 प्लांट हम लगा चुके हैं इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, या कोई हमें कांटेक्ट करता है कि हमारे इस एरिया में आप प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट कर दें, तो फिर उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि उसको उसकी केयर कौन करेगा, उसकी टेक केयर कौन करेगा, कहीं वो ज़ाया ना हो जाए, बिकॉज़ एक जानदार चीज़ तो है ना। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर जो हमें इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे पास आप प्लांटेशन ड्राइव कर दें, तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर वो टेक केयर हो रही है तो फिर प्रायोरिटी पे हम उस आप समझे टेक केयर होती हुई नज़र आती है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि पौधा तो लगा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ख्याल करने वाला कोई एक दो दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन तक उस पर तो केयर होती है, लेकिन उसके बाद शायद बहुत मुश्किल नज़र आया है। खासकर कराची की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसी पॉइंट पे आपको थोड़ा सा लेके आऊँगी। हम उस एरिया में या वहाँ पे हम प्लांटेशन करते ही नहीं है जहाँ पे टेक केयर ना हो। बाकायदा एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं उनके साथ कि वो केयर करेंगे, वो वीकली या फिर फोर्टनाइटली या मंथली हमें पिक्चर शेयर करेंगे।
और जो खुद से आपके पास आता है तो इसका मतलब है कि वो वाकई उसकी टेक केयर करना चाहता है। तो इस तरह से पूरे कराची में अगर वो अच्छा, ये जो 15,000 का नंबर मैंने आपको कोट किया है, ये 15,000 खुद सेल्फ हमने जनरेट किए हैं प्लांट्स, और ख़ुद हमने लगाया है। ये किसी की कोलैबोरेशन नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये मैं सबसे पहले आपको इस पे क्लैरिटी चलें इस पे थोड़ा सा और आगे भी चलते हैं। हमारे साथ सुंदस मोबिन साहिबा मौजूद हैं और क्योंकि शजरकारी की बात हो रही तो बड़ा शौक रखती हैं। सबसे पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं। सुंदस से क्या कहोगी, बड़ा शौक है आपको भी शजरकारी का, और जिस तरह मैम भी कह रही हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस अमर की, तो आगे मज़ीद आपसे बात भी करेंगे, लेकिन सिलसिला अभी क्योंकि शजरकारी से चल रहा है तो ग्राउंड्स की में भी हम देखते हैं कि अब बाकायदा शजरकारी हो रही है, तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है कि शजरकारी तो कहना चाहिए एक रूह का हिस्सा है। जैसे मैम ने कहा कि ऑक्सीजन हमारे पास कम है। अगर हम चाइना और कोरिया में देखें तो वहाँ हमारे जैसे केन मिलते हैं ना कोक्स के, वहाँ ये फ्रेश एयर्स के केन सेल आउट होते हैं। तो इस किस्म का पोल्यूशन जो है हमारे मुल्क में डेवलप ना हो, अल्लाह ना करे। और जहाँ तक शजरकारी की बात रही तो बिल्कुल हमारा एक छोटा सा ग्रुप हुआ करता था जो हमारे टीचर्स ने बनाया था विजनरीज के नाम से। तो शजरकारी हमने वहाँ से स्टार्ट की थी और लांडी कोरंगी की ये जो कहना चाहिए बिल्कुल पसमंदा इलाके जो है वहाँ पे हमने शजरकारी की थी और वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। ये 2012 की बात है। तो थैंक्स माय टीचर्स के उन्होंने हमारे अंदर ये चीज़ें डेवलप की कि प्लांट्स होना कितना ज़रूरी है। और ये मेरे अपने घर में भी, जैसे आपको और जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं नर्सरी का विजिट बेसिकली करती रहती हूँ, और जो हमारे कहना चाहिए इनके छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं प्लांटेशंस के, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ। जहाँ हम बात कर रहे हैं ना प्लांटेशंस की और प्लांट्स के हवाले से, वहाँ ये हेल्थ का एक हिस्सा है हमारे लिए ना। जहाँ प्लांट्स होगा वहाँ आप अगर दिन का 1 घंटा अपने प्लांट्स को दे दें ना, तो आप अपने अंदर खुद से एक रूहानी चेंजिंग फील करेंगे। लेकिन एक चीज़ कहूँगी, जैसे हम बहुत अच्छे एक इलाका पाकिस्तान के हिस्से में रहते हैं, सिंध फिर कराची, तो यहाँ पे जो सी साइड है ना वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा एक ट्रैक है। वहाँ की भी सफाई अगर हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, जहाँ ऑक्सीजन है, फिर वहाँ पे एक्सरसाइज की बात आ जाए, तो ये कहना चाहिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेसिकली पाकिस्तान कराची के अंदर। अच्छा, आप फिटनेस ट्रेनिंग कराती हैं, और अगर फिटनेस ट्रेनिंग के हवाले से अगर थोड़ी सी ग्रीन होना कितना ज़रूरी होता है जिस जगह पर अगर फिटनेस हो रही हो तो? ग्रीनरी होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब काफ़ी एक्सरसाइज हमारी ऐसी होती है जो हम ग्रास पे करवा रहे होते हैं। बेसिकली जब आपके फिट लेवल आ जाता है ना, वहाँ से हमारी कहना चाहिए ब्लड की सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्रेन तक। तो जब तक रिलैक्स नहीं होंगे ना, जब तक ईजी नहीं होगा। काफ़ी होता है कि हम एक्सरसाइज ऐसी करते हैं, हम मैट भी यूज़ नहीं करवाते। और बेसिकली मेरी एक्सरसाइज में मैट बहुत कम होता है, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जब तक हम अपनी ज़मीन से जुड़े रहेंगे ना तो हम हेल्दी फील करेंगे। और मेरी ज़्यादातर एक्सरसाइज, चाहे वो अपर क्लास लोग हों या मिडिल क्लास लोग हों, वो सब इक्वल होते हैं। जैसे एक मसाजिद में होते हैं, एक इबादत गाह में होते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे भी वो सब इक्वल होते हैं। वो सब उसमें कहना चाहिए ग्रास एरियाज में विदाउट किसी मैट, विदाउट किसी शूज के वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिसमें वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रास में वॉक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए, जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो आपकी एक्सरसाइज और आपकी हेल्थ में खुद से इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, जिसमें दिमाग जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको अदा करता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपके शो के तवज्जुह से, देखें दिमाग अगर कहना चाहिए फ्यूज हो जाए, सही है, तो दिल धड़कता रहेगा, लेकिन बॉडी का वो नहीं है, कॉलिब्रेशन नहीं है। लेकिन अगर दिल रुक जाए ना तो कहना चाहिए आपकी जिंदगी खत्म। चले, दिल रुक जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है, और दिल नहीं रुकना चाहिए। यासीन साहब क्या कहेंगे, क्योंकि अगर दिल की इन्होंने तो बात कर दी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आए तो ग्राउंड्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ग्राउंड्स में जिस तरह शजरकारी हो रही है, आप भी मुख्तलिफ इवेंट में आजकल शिरकत कर रहे हैं जिस तरह, और वहाँ पर भी आप शजरकारी होते हुए देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं वहाँ पर शजरकारी हो रही है। शेर साहब, आपने देखा है कि आप बिल्कुल स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, कि हमारे जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स होते हैं तकरीबन शाम के टाइम पे होते हैं, मॉर्निंग में भी होते हैं।
अच्छा, मॉर्निंग में हमें जब तक उनका साया हमें दरख्तों का नहीं मिलेगा, तो हमारा खिलाड़ी जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे शो ऑफ कर पाएगा। कैचे देखें या फिर और दूसरे प्रोजेक्ट देखें, सफेद में देखें कि मुबशर हों या कुछ और हों, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स लवर मैनेजर हैं ये गिरनी पे स्पेशली तौर पे ख्याल रख रहे हैं। और ट्री प्लांटेशन तो बहुत अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि कुछ बैकडोर्स हैंड्स इस तरह हैं जो उन दरख्तों को काट रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब एक शूर आ गया है इस गर्मी के माहौल में। अब लोगों ने जान लिया है कि एयर कंडीशन तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको साथ साथ हमें कंपलसरी हमें अपने एक दरख्त एक इंसान के लिए लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है बहुत से नर्सरी पे फैमिलीज आती हैं, दरख्त लेके जाती हैं, वो घर में लगाएं, गली में लगाएं, या हमारा स्पोर्ट्समैन देखें, हमने बहुत से पौधे हमने दिए हैं, हमने लगाए हैं, मैडम सुल्ताना के साथ मिलके हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन वहाँ बंदे लगा हमें देखते हैं लगा रहे हैं, तो साथ साथ वो रिक्वेस्ट करने आते हैं कि भाई दो हमें दे दो, हम घर ले जाएंगे। मेरे साथ एक एडवाइज़र शाहजहान खान डिस्ट्रिक्ट मलिर से उनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने जब अभी उसकी ओपनिंग की थी तो ही वाज सरप्राइज्ड। वो कह रहे हैं कि इतना लोगों में अभी चाह है कि वो हमसे मांग रहे हैं कि लो हमें दे दो, हम घर में जाकर लगाएंगे। अच्छा, ये हमारी ज़रूरत बन गई है। बिजली के बिल्स, यूटिलिटी इतनी हाई हो रहे हैं, तो हमें तो अपनी बच्चों की सेफ्टी आने वाले 4 सालों में, 2 साल, 4 साल, 5 सालों में हमें जब तक इन प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब तक अभी से हम उनको क्यों ना गोरत करते चले जाएं। अपने हिस्से का दरख्त एक तो लगा लें, कम से कम। एक लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 10 लगाएंगे, ये सिलसिला चलता जाएगा। आप देखें, कराची यही कराची था जो कल रोशनियों का शहर था और अभी भी है, और यही शहर है जो कल दरख्तों का मौसम होता था। अभी भी आप देखें क्लिफ्टन डिफेंस साइट पे हेरिटेजेस के दरख्त मौजूद हैं जिनकी उम्रें 50-50 साल भी हैं। हम उनको काटने नहीं देते ना। आपके लास्ट टाइम एक दरख्त काटा गया था, मीडिया ने स्पेशली उसको हाईलाइट किया कि ये दरख्त कटा कैसे, ये तो हेरिटेज कर दे। फिर उस पर जनाब बहुत से इनको हुई, आखिर में FIR उसकी लाज हुई। जो दरख्त कटा था वहाँ उसको स्टॉप किया गया, उसकी फिर ग्रोथ की गई। ये एक अच्छा सेंस है हमारे कराची के भाइयों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि ये हमें ज़रूरत है, इन दरख्तों की हमें ज़रूरत है। इन बच्चों, जिस तरह हम स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, हम अपने इस तरह बच्चों को कहते हैं कि यही हमारे कल के स्टार हैं, यही हमारे हीरो हैं, यही हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। तो इसी तरह ये दरख्त भी हमारे बच्चे। अब इन दरख्तों को हमने नहीं संवारा तो वो बच्चा भी तो है नहीं, इसको तो हम नहीं छोड़ सकते। ये सोतेला बच्चा तो नहीं है, ये भी हमारा हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। क्यों ना हम इसको प्रमोट करें। बिल्कुल, क्यों ना प्रमोट करें। और अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हम अक्सर देखते हैं, खासकर मैं अगर कराची की बात कर लूँ, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जहाँ पर दरख्त मौजूद हैं वहाँ पर जो, क्योंकि कराची के अंदर भी मौसम बरसात का हुआ और अक्सर हम अब देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारी बारी जो है बारिशें हो रही हैं। तो जहाँ पर हम देखते हैं दरख्त तो हैं मौजूद लंबे लंबे, वहाँ पर तो बारिशें का सिलसिला हो जाता है। जहाँ मौजूद नहीं है शायद उनसे महरूम रह जाते हैं बारिश की कतरा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और उसी महरूमी को ख़त्म करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। आज मैं आपको आज का एक एग्ज़ाम्पल शेयर करूं। एक फ़ोन रिसीव हुआ हमें कॉलेज से, और उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि आप हमारे कॉलेज के अंदर जो है वो प्लांटेशन ड्राइव करें। खैर हमने उस साइट का विज़िट किया, देखा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनका आज स्पोर्ट्स डे था, और वो काफ़ी तादाद में वो बच्चे थे। तो हमने वहाँ पे उनकी 400-500 प्लांट्स की उन्होंने बात की। उन्होंने काफ़ी स्पेस, बड़ी जगह है उनके पास जहाँ हमने प्लांटेशन ड्राइव करनी है। तो उनका भी यही कहना था कि अगर यहाँ पे ये प्लांट्स होते, आज ये बड़े दरख्त होते, तनावर दरख्त होते, तो शायद आज कराची में बारिशों का सिलसिला डिफरेंट होता। तो लोगों में ये शऊर आ गया है, और शऊर, हम ये नहीं कह सकते कि शऊर नहीं था, शऊर पहले भी था, बट वो थोड़ा सा कहीं सो गया था, तो वो जाग गई है वो चीज़। अच्छा, हमने उनको एक ऑफ़र और भी की कि आप कोशिश कीजिएगा कि आपके जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करें, और उनके, और जो भी अपना, हर स्टूडेंट अपना एक ट्री जो है वो एक प्लांट लगाएगा।
और जिसकी जितनी अच्छी ग्रोथ होगी और जितनी हेल्दी ग्रोथ होगी, एक हम कंपटीशन रखेंगे और उसको जो है वो हमारी तरफ से एक अप्रिशिएट करने के लिए कोई गिफ्ट आइटम या कोई हम इस तरह का सर्टिफिकेट या कुछ इस तरह से भी अनाउंस करेंगे, ताकि दूसरे बच्चों में इंकरेजमेंट आए और वो इंकरेज होके वो भी फिर इस चीज़ को करें। तो ये अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में ट्रू सेंस में करें। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तस्वीरें खिंचवाई और वो साइड हो गए। तो अब जो अपना प्लांट लगा रहा है जो स्टूडेंट, वो उसकी ओनरशिप लेगा। बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज़ है कि जब तक वो अपने ही तनावर दरख्त को अपने आंखों के सामने या जब तक ना तैयार कर ले, तो शायद ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक फैसला किया है कि हिफाजत खुद करनी है बच्चों को जो उन्होंने दरख्त लगाए हैं। और सुंदर से आपकी तरफ आते हैं और फिटनेस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बड़ा ज़रूरी हो गया है आजकल के दौर में, हम देखते हैं कि हर खिलाड़ी का फिट होना, लेकिन अब ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पर तवज्जो दे रही हैं। क्या कहेंगी इस हवाले से? ख़वातीन हर दफ़ा में ही हर उसमें कहना चाहिए सुनहरियों में ही अपनी फ़िटनेस को बहुत ज़्यादा इनहेंस करती हैं। जहाँ पे ईद आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, वो एक अलग सेगमेंट होता है। लेकिन अब जो है बीमारियां जिस तरीके से उरूज पकड़ रही हैं, सेहत का उतना ही ज़वाल आया हुआ है हमारी कहना चाहिए लाइफ में। तो ये एक अच्छी बात है कि फीमेल्स जो हैं जिम जा रही हैं, अदर एक्सरसाइज कर रही हैं, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बच्चियां हैं या वीमेंस हैं जो काम कर रही हैं, वो तो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन उन खवातीन को हम अप्रिशिएट करते हैं जो कि घर में रहते हुए अपनी फिटनेस को बरकरार रखी हुई हैं और बीमारियों से बहुत हद तक दूर हैं। अब जो कॉमन हमारे यहाँ डिप्रेशन और शुगर पेशेंट और ब्लड के जो पेशेंट्स देखने में आते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रीज़न ये है कि इससे ही फीमेल जो है वीकनेस की तरफ जाती हैं। तो काफ़ी हद तक ये है कि हम हमारे होम सेटअप्स होते हैं, हम घर में जाके, जो खवातीन बाहर नहीं निकल सकती, हम उन्हें घर में जाके एक्सरसाइज बताते हैं। और वो एक्सरसाइज कुछ इस किस्म की होती हैं, ज़रूरी नहीं है उनके पास मार्जिन मशीन्स का हो, उनके पास वो टेंशन में आ जाएं। बेसिकली टेंशन एक बीमारी है जिसका कोई हल भी नहीं है और उसका होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उन्हें ये बताते हैं कि मशीन्स या कोई डंपल या कोई एक्सरसाइज आपके पास इक्विपमेंट होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो होम आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जिस तरीके से काम करती है ना, कोई मशीन भी नहीं है, कोई जिम नहीं कर सकता। तो काफ़ी हद तक हम हमारे कहना चाहिए बहुत अच्छी फीमेल्स हैं जो कि अब खुद घर में काम भी कर रही हैं। वो अब ज़्यादातर जो हैं अब वो सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो गई जब वो अपनी फिटनेस को देखते हैं। अब काफ़ी तो लड़कियां या जो कहना चाहिए हाउस वीमेंस हैं, अब उन्होंने पार्कों का रुख कर लिया है एक्सरसाइज के लिए और ट्रैक्स पे आ गई हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। अच्छा, अब थोड़ी सी खिलाड़ियों के ऊपर आ जाएं और खिलाड़ियों को कितना ज़रूरी होता है फिटनेस पर अपने काम करना। अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन प्लेयर्स इंजरी का शिकार हो जाती हैं और ख़ासकर बैडमिंटन प्लेयर बहुत ज़्यादा इंजरी का शिकार रहती हैं। क्या कहेंगी कि इन पर अब तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि बैडमिंटन और टेबल टेनिस के प्लेयर बहुत ज़्यादा इसका शिकार होती हुई नज़र आई हैं? बैडमिंटन और टेबल टेनिस में जो होता है हमें शोल्डर्स या बैक इंजरीज का इश्यूज होता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट पर डिस्कस और जेवलिन में भी हमारी फीमेल्स होती हैं, जो कि एक कहना चाहिए अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि काफ़ी हैवी वेट होता है। उसके अंदर आपके जो है लेग्स, आपकी बैकबोन, आपकी कहना चाहिए शोल्डर्स इंजरीज के बहुत चांसेस होते हैं। देखिए स्पोर्ट्स में तो हर फील्ड में ही इंजरी का ऑप्शन वो है हमारे पास। जैसे कबड्डी, और वहाँ पे हमारी फीमेल्स आ रही हैं, उसके लिए उन बहुत अच्छा एक सर की तरफ से वो है कि हमारी फीमेल्स भी अब कबड्डी में आगे होंगी। लेकिन ये चीज़ है कि इंजरी होना बड़ी बात नहीं है, उसे रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी डाइट को जिस तरीके से प्लान करती हैं, क्योंकि जब इंजरी होती है ना उस टाइम उनको स्लोस पे ले आते हैं, एक्सरसाइज पे ले आते हैं, उन्हें हैवी वेट्स को अवॉइड करने का बोला जाता है, अपनी जो उनकी कैलोरीज हैं उन्हें एक्यूरेट रखने का बोला जाता है। ये तो इसका इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स जैसे आपके प्रोग्राम के तो उसमें ही बात की थी कि अरशद नदीम को इंजरी हुई थी, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने किस तरीके से अपने आप को कवर किया कि गोल्ड मेडलिस्ट तो वो बने, फिर उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया। बिल्कुल, रिकॉर्ड भी कायम किया अरशद नदीम ने, और ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो 118 साल तारीख में उन्होंने
रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अब शायद ही, लेकिन रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, लेकिन हमारी भी दुआ है कि रिकॉर्ड ना टूटे। अरशद नदीम अगर तोड़ना भी है तो अरशद नदीम नेक्स्ट ओलंपिक्स के अंदर जो 2028 में खेली जाएगी उसमें ही अपनी रिकॉर्ड को बेहतर करे और पाकिस्तान के लिए एक दफा फिर गोल्ड मेडल हासिल करे। तो चले, कबड्डी की बात हो रही थी और जिस तरह गुलाम यासीन साहब और सुंदस कह रही हैं कि अब यहाँ पर खवातीन भी कबड्डी की तरफ आ रही हैं, तो थोड़ा सा मसाइल पैदा नहीं होंगे गुलाम यासीन साहब, खवातीन का कबड्डी की तरफ आना, और फिर क्योंकि सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा फिर आपको रिस्क भी लेने पड़ते हुए दिखाई देंगे? नहीं शहजाद मोइन साहब, ये तजर्बा हम पहले कर चुके हैं और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम ये गेम करा चुके हैं गर्ल्स की, और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। सिर्फ हमने फ़र्क ये किया कि वहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो हमने फिर उनके लिए टेंट लगा के अलग इंतज़ाम किया था जिसमें ख़वातीन बहुत कसीर तादाद में आई थी और ख़वातीन ने ही उसको बहुत अच्छा एंजॉय किया। अभी भी हमारी यही कोशिश है कि क्योंकि उनकी जो ख़वातीन की ड्रेसेस होती है वो भी इतनी होती है, अच्छी होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ बायसे शिकायत या बायसे नुक्तचीनी हम पे ना बने। तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये तो ओवरऑल द वर्ल्ड है, आप देखें कि हमारी भी बच्चियां जब इंटरनेशनल खेलने जाती हैं तो वहाँ इंटरनेशनल ड्रेसेस को अप्लाई करती हैं, तो यहाँ क्यों नहीं करेंगी? यहाँ भी हम एक ट्रेंड बना रहे हैं और आप अच्छे दौर में गुजर रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड्स आबाद हो रहे हैं, इन बच्चे और बच्चियों की वजह से हो रहे हैं। हम अभी देखें ना, हम स्विमिंग में हमारी बच्चियाँ कितनी आगे निकल रही हैं, वो भी तो इंटरनेशनल ड्रेस यूज़ करती हैं ना, तो इसमें भी ऐसा निकल रही हैं। हम तो ओलंपिक्स में हमने देखा स्विमिंग को, और वहाँ पर जो 26वें प्लेयर्स थी हमारी 26वें नंबर पर आई हैं, तो यहाँ तो हम तवज्जो ही नहीं दे रहे स्विमिंग पर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये तो देखें कि हमारी 26 पे थी तो सही ना बच्चे, हमने पार्टिसिपेट किया, हमने उस ग्राउंड को या हमने उस मैदान को खाली तो नहीं रखा ना। ठीक है, हमारे पास इतने मौके नहीं हैं, हम अपने ही एक दो स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम है उनको देख के बाकी छोड़ रहे हैं। अभी देखें अरशद नदीम का इतना बड़ा स्पोर्ट्स का ये इवेंट चला है, आप देखिएगा गली गली में ये अपना जेवलिन थ्रो खेला जाएगा। अच्छा, हम लोग जो है ना, मेन जो चीज़ है हमारी, जो हमारी इंटरनेशनल हमारी कौमी गेम्स हैं, हम उनको भूल चुके हैं। ट्रेडिशनल गेम हमारी आबो अजदाद से हमारी गेम्स होती आ रही हैं। हॉकी हमारी कौमी खेल है, तो हम इनको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? इसमें भी हमारी, आप देखें कि अभी कुछ दिन आज का भी प्रोग्राम भी KH में बहुत था, बल्कि आप भी वहाँ मौजूद थे। हो रहे हैं ऐसे बहुत से इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं, वन बाय वन। एक वक्त था कि हमारे स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अब हम उसी स्टेज पे दोबारा टर्न पे आ रहे हैं। बीच में हालात बहुत, स्पेशली तो कराची के बहुत ख़राब हो गए थे, लोगों का निकलना महाल हो गया था, लेकिन साथ साथ जहाँ लोगों का निकलना महाल, तो हमारे उस पेट भूखे खिलाड़ी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नौकरी उनको नहीं है, जॉब नहीं है। हम अभी सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को अपॉइंट किया है, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन को अपॉइंट किया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा इकदाम है। आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर में देखें, हाजरा बच्ची वो बैठी हुई है, उसको सेक्रेटरी वहाँ के सिंध स्पोर्ट बोर्ड का बनाया गया है। अच्छा, उसी से ही वो शी रियलाइज के कौन कौन सी गेम्स होने। आज मैं खुद वहाँ पे था। मतलब कहने का ये है कि वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स में आती जा रही हैं। नो डाउट हमने आज तक कोई भी ग्राउंड या कोई भी मैदान छोड़ा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि हमारे भी यही बच्चे हमारे लिए बहुत कुछ अवार्ड्स और मेडल्स लेके आएंगे, इनके नाम होंगे। देखिए, हम और तो बाकी गेम्स अपनी जगह पे, स्पेशल गेम्स को आप उठा के देखें, कितनी मरतबा हमारे खालिद रहमानी की टीम में गई है, डॉक्टर अस्मा मोहम्मद अली शाह साहब की निगरानी में गई है, और ये हमारे लिए गोल्डक है। ये हमारा ईमान का एक बहुत मजबूत इताद है कि वहाँ पे जब भी हमारा इंडिया से मुकाबला, हमने उसको हरा दिया। तो हमारे खिलाड़ी ये ना समझे कि हमारे डिसेबल हैं तो नहीं, वो डिसअपॉइंट होकर वापस आएंगे, नहीं, वो खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े पैमाने पे खेल रहे हैं और इंटरनेशनल मुकाबले में जीत के आ गए। तो ये भी तो हमारी कामयाबी है। हम देखें पूरे पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों का जो ट्रेंड चला है वो कराची से स्टार्ट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। चलें, जो भी इनिशिएटिव होता है, और अगर देखें तो पहले जो सीढ़ी है शायद वो कराची से ही स्टार्ट होती है, जिस तरह शजरकारी भी कराची से स्टार्ट हुई है। अब गवर्नमेंटी सतह पर भी इसको अब उजागर किया जा रहा है। सुल्ताना तबस्सुम साहब, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा
खेल है जहाँ पर आप आकर बाकायदा जो बच्चों को सिखा रहे होते हैं। अगर हम देखें तो हर बच्चा, जिस तरह आपने कहा कि अभी मैंने एक स्कूल का विज़िट किया और वहाँ पर हर बच्चे को एक पाबंद किया है कि अगर एक प्लांट वो ले रहा है तो उसकी हिफाजत करनी ज़रूरी है। तो एक प्लेयर्स को आप समझती हैं कि वैसे ही तैयार होना चाहिए, अगर उसने अपना जज्बा बना लिया है कि ठीक है आज का हीरो अरशद नदीम है, कल का हीरो कोई और होगा, लेकिन हर कोई अरशद नदीम अब बनना चाह रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर उसने अपना जज्बा बना लिया है ना, तो कामयाब ज़रूर होगा। हर चीज़ के लिए आपके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव सोच सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर उसने जज्बा बना लिया है तो डेफिनेटली वो अरशद नदीम, बल्कि मैं तो अरशद नदीम नहीं कहूँगी, रिस्पेक्टेड अरशद नदीम साहब कहूँगी कि वो ज़रूर बिल्कुल, करेगा। उसने पाकिस्तानी जो फ्लैग है वो सरबुलंद किया और ख़ुद पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र है और इस वक्त अरशद नदीम, और हर कोई अरशद नदीमी अब बनना चाह रहा है। और जिस तरह अगर मैं देखूँ तो इस वक्त स्पोर्ट्स के शोबे में जिस तरह तरक्की हो रही है, स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद स्कूलों की सतह पर हो रहा है, तो अब वो अरशद नदीम के थ्रो पे अगर हम देख ले तो जो जेवलिन थ्रो है, अब हर बच्चे को ये भी पता चल गया है कि जेवलिन थ्रो होती क्या चीज़ है, चाहे वो लकड़ी लेकर क्यों ना वो फेंक रहा हो, लेकिन उसने अरशद नदीम को अपने ज़हनों में बैठाया हुआ है। सुनते साहब की तरफ आएंगे और जिस तरह अरशद नदीम ने कारनामा अंजाम दिया, आप समझ लीजिए हर कोई जहाँ पर क्योंकि कुछ देर कबल कह रही थी ख़वातीन भी बड़ी ज़्यादा अब जेवलिन थ्रो पे काम कर रही हैं, और अरशद नदीम के बाद तो शायद अब बहुत ज़्यादा जहाँ पर हर बच्चा ये काम जेवलिन थ्रो करना सीखना चाह रहा है, तो आप समझते हैं इस खेल की प्रमोशन अब ज़्यादा हो गई है। जी बिल्कुल, जैसे पहले भी मैंने आपके शो के तवज्जुह से ये बात कही है कि हम सिर्फ एक गेम को फोकस कर चुके थे, क्रिकेट। अब एक बात सुनने में आई है कि क्रिकेट के अलावा भी हमारे पास गेम हैगा और वो जेवलिन थ्रो है, लेकिन ऐसी ही और बहुत से गेम्स हैं जिनका नाम हम सुनना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम सुनेंगे। नए नए नामों के साथ उनका आप इंट्रोडक्शन सुनेंगे कि कल किसी बच्चे ने जेवलिन थ्रो किया है तो नेक्स्ट उसके बाद किसी ने शॉटपट किया है, डिस्कस किया है, कोई हमारे यहाँ आर्चरी में फर्स्ट पोजीशन लाए। मेडल लाना बहुत बड़ी बात है, 40 साल के बाद हमारे पास एक गोल्ड मेडल आया, और वो भी ऐसे शख्स जो काबिल एहतराम भी है और काबिल इज्जत भी है हमारे लिए, जिसकी कहना चाहेंगे जब उसने स्टार्ट लिया था और जो अपने ही बलबूते पे अपना नाम बनाया था, उसके बाद हमारी वापदा का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना उसको सपोर्ट किया, क्योंकि हर जगह अरशद नदीम का तो बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ इदारा भी बहुत ज़रूरी है हर स्पोर्ट के लिए। जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि जब तक इदारा सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी स्पोर्ट्स गर्ल या स्पोर्ट्स मैन आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि जेवलिन थ्रो का जो जेवलिन है वो ही बड़ी एक्सपेंसिव होती है। ऐसी है हर गेम का जो उसका इक्विपमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर मैं शॉटपट की बात करती हूँ वो इंटरनेशनली बहुत एक्सपेंसिव है, आर्चरी का इंटरनेशनल इक्विपमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर हम जाएंगे अदर गेम्स में जिसके अंदर हम कहना चाहिए अपने हॉकी ले लेते हैं या फुटबॉल ले लेते हैं, तो ये काफी एक्सपेंसिव गेम होते हैं। ये मिडिल क्लास लोगों की बस की बात नहीं होती, लेकिन मिडिल क्लास में से ही आपको हीरो मिलते हैं। आप जहां पे भी जाएंगे आपको जो फर्स्ट टाइम, कभी हमारा लियारी बड़ा मशहूर हुआ करता था फुटबॉल कैंप्स के नाम से, आज वो अल्फाज सुनने के लिए हम बेताब हैं कि हम फिर से सुने कि हाँ, हम फुटबॉल की टीम इंटरनेशनली खेलने जा रही है। इसमें आई थिंक हम कहेंगे कि हमारे इदारों को ताउन करने की बहुत ज़रूरत है, और इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान का नाम हर टॉप लिस्ट में आप सुनेंगे, स्पोर्ट्स में और अदर एक्टिविटीज़ में। बिल्कुल, अदर एक्टिविटीज़ में यकीनन नाम सुनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बहुत से नाम ऐसे होते हैं जो गुमनामी का शिकार हो जाते हैं, और उस गुमनामी के शिकार में हम शायद वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और थोड़ी सी बात मैं माजी की करना चाहूँगा। पाक फ़ौज के जवान थे, सूबेदार की हैसियत से काम कर रहे थे, अब्दुल खालिक साहब बेहतरीन एथलीट्स थे। उनके हवाले से थोड़ा सा गुलाम यासीन साहब से भी बात करूँगा। गुलाम यासीन साहब, क्या कहेंगे अब्दुल खालिक साहब के हवाले से, जो सूबेदार भी रह चुके हैं पाक फ़ौज के? जनाब, बात ये है कि हमारी ये पाकिस्तान की जो सरजमीन है बड़ी सरखेज़ है। इसमें से वो जो फ़ौजी, जिसको हम फ़ौजी हम दिल की गहराई से जिसको कहते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान का जो वजूद है उसके पीछे अगर कोई मजबूत हाथ है वो पाक फ़ौज का है। ये सूबेदार जो अब्दुल खालिक साहब हैं, इन्होंने भी अच्छे गोल्ड लिए और अपने एथलेटिक्स में बड़ा नाम रहा। 3 साल तक मुसलसल वो गोल्ड मेडल लाते गए। अब ये हमारी
पुरानी एक रवायत बरकरार आती रही है, हम पीछे हटे नहीं है। हाँ, गैप ज़रूर आता जा रहा है, गैप ज़रूर हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कह रहे हैं अभी मेरे कोलीग ने कहा कि फुटबॉल की आवाज़ सुनने दे रहे हैं, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लियारी ग्राउंड का वो ग्राउंड आज इतना आबाद होता है। शहजाद मोइन, आप मेरे साथ चल चुके हैं कि जब फुटबॉल की मैच होती है तो वहाँ पाँव रखने की चले जगह नहीं आपने बड़ी अच्छी होती। बात की है, लियारी की बात की। और लियारी के क्योंकि अगर मैंने पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम किया जिस पे नॉर्वे में खेला गया अंडर 15 जो टूर्नामेंट था, जहां पर 132 ममालिक उस इवेंट के अंदर शिरकत कर रहा था। जब जेवलिन थ्रो अरशद नदीम अपने कारनामे अंजाम दे रहे थे, तो ये नॉर्वे कप के अंदर ये पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, जो लियारी से बल्कि पूरे पाकिस्तान से वहां पर शिरकत कर रहे थे, उन्होंने 132 ममालिक के अंदर पाकिस्तान के लिए उस फुटबॉल मैच में जो टूर्नामेंट चल रहा था उसमें फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। गो के वो फाइनल मैच है हार गए प्लांटी शूटआउट पर, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी रही है। और लियारी का एक कप्तान था जो मेरे शो पे भी मौजूद था। यासीन साहब, फुटबॉल की बात हो रही तो मजीद थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। और लियारी और मलिर का बड़ा चोली दामन का साथ है, फुटबॉल का बड़े प्लेयर्स यहाँ से निकले हैं। बिल्कुल, देखें इसमें मैं वही बात अभी लास्ट वीक कहता, फुटबॉल हमारे रग में बसा हुआ है, बॉक्सिंग हमारी रग रग में बसा हुआ है। आप देखें लियारी की वो बच्चियाँ, आप हमें कहते हैं कि वो लियारी पसमानदा इलाका है, मलिर पसंद नहीं, उसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं हमारे, आप देखें कि असगर बलोच की जो फैमिली है वो ओलंपिक फैमिली को हम कहते हैं, वो उनके लिए हम रिगार्ड रखते हैं कि ओलंपिक फैमिली है, वो बॉक्सिंग में थी। फुटबॉल की मैं बात कर रहा था, अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत बड़ा एक इवेंट कराया था। एक LHV आई डोंट नो, कोई इस तरह को कोई 2 इदारे थे उनकी करवाई थी। आप यकीन करें मैं वहाँ मौजूद था, इतना क्राउड था जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। ये फुटबॉल है, ये आवाज़ें आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं और बिल्कुल इंशाल्लाह आवाज़ें फुटबॉल के लिए आ रही हैं। जहां पर अगर हम देखें तो फुटबॉल के लिए खवातीन भी अब बड़े एक्टिव हो रहे हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स भी फुटबॉल के इनेकाद हो रहे हैं खवातीन के लिए। और साथ साथ है क्योंकि बॉयज़ ने भी बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दे दिए हैं। नॉर्वे के अंदर भी हमने देखा जो कप हुआ उसमें भी फाइनल में खेलने का एजाज़ हासिल किया। अरशद नदीम ने जिस तरह गोल्ड मेडल हासिल किया, इनफरादी तौर पर हम 77 ईयर्स के अंदर कभी भी गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन 77 ईयर्स के अंदर अरशद नदीम में जब हम जश्न आज़ादी मना रहे तो ये तोहफा देकर पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को जिस तरह बुलंद किया, हमें अपने इस अरशद नदीम पर फ़ख्र है। सुंदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुल्ताना साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यासीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।